students, again we are coming with a new topic that is numerical problem। यानी आज अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे बेटा। इसके अंदर देखो अपन ने सारे लेक्चर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे देख लिए, तो उससे रिलेटेड जो मैंने सेलेक्ट किए हैं न्यूमेरिकल वो आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो अपन को u की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है आपके पास। तो u इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मिरर आपको दे रखा है कॉनकेव, कौन सा मिरर दे रखा है कॉनकेव। तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो f की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15। तो अपन देखो एक छोटा सा बेसिक डायग्राम बनाए। तो ये अपना क्या है कॉनकेव मिरर बना दें और इसके आगे ये इसका f पॉइंट मान लो और यहाँ पे अपन क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो u की वैल्यू आपको 40 दे रखी है और f की वैल्यू आपको 15 दे रखी है भाई, करेक्ट है। तो अपन यहाँ पे किसका यूज करेंगे भाई, मिरर फॉर्मूले का। तो वो अपने को पढ़ रखा है 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान में रखना है, सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी क्योंकि फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, आपका u किधर है लेफ्ट साइड में। तो u और v की दोनों की वैल्यू आपको लेनी है माइनस का 40 सेंटीमीटर और f की वैल्यू क्या लेनी है भाई माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो 1/v आपको फाइंड आउट करना है, माइनस u आपको गिवन है 1/40 इक्वल्स टू माइनस का 1/15, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको उधर भेज देंगे तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/15 माइनस का प्लस का 1/40। अब देखो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, तो 120 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 15 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 8 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई प्लस का 3। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 5/120। तो v की वैल्यू अपन इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 24 आएगी, सॉरी 24 सेंटीमीटर। अब देखो ये वैल्यू आपने को पता चल गई कि माइनस की 24 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये वैल्यू आपको क्या है कि लेफ्ट साइड में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपकी क्या है इमेज बनेगी। अब आगे सेकंड कंडीशन पे पहुँचते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर। यानी वो 20 सेंटीमीटर मिरर की साइड में पुश कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 40 सेंटीमीटर के ऊपर था, अब 20 और कर दिया। तो उसकी जो रिमेनिंग जो सेकंड कंडीशन अपन करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे u की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी रह जाएगी भाई माइनस का 20 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ आपकी सेम है क्योंकि मिरर अपन ने चेंज नहीं किया। तो f की वैल्यू आप सेम ही रखोगे माइनस का 15। इसके लिए दोबारा अपन वापस मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/v माइनस का 1/u अपन क्या लिखेंगे 20 इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस का 15। तो अपन इसको वापस चेक करेंगे तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वैल्यू देखो उधर सेंड करो तो 1/20 माइनस का 1/15। तो 1/v की वैल्यू कितनी आएगी 20 और 15, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 60 एलसीएम। तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 4। तो अपन यहाँ पे v की वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू क्या आ रही है भाई 1/v की माइनस 1/60। तो v यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि v की फाइनल वैल्यू कितनी हो रही है माइनस का 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। तो इमेज कितनी आगे खिसक गई। तो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो पहले बन रही थी 24 पे, अब कितने पे बन रही है 60 पे। तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या देखेंगे फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट देखो 60 माइनस का 24, तो 24 में से माइनस कर दो भाई तो 36 सेंटीमीटर।
तो ये 36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो गई है, दूर जा चुकी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। ओके, हाँ बेटा, एक सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। 2 प्लेन मिरर आर इंसिडेंट एट 70 डिग्री। तो देखो कोई भी 2 प्लेन मिरर ले रहे हैं अपन, जैसे एक मिरर ये ले लिया और एक मिरर ये ले लिया, प्लेन मिरर हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको भी अपन इस तरह से अपन बना सकते हैं, दोनों मिरर बन गए। इनके बीच में एंगल दे रखा है आपको 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है, ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा, यानी एक रे इंसिडेंट हो रही है थीटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकंड मिरर एंड इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। जैसे फर्स्ट मिरर अपन इसको मान लेते हैं, सेकंड मिरर इसको मान लेते हैं, इसके ऊपर क्या आ रही है, एक रे आ रही है, इस तरह से क्या बना रही है, नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा बना रही है, दिख रहा है आपको सभी को, ये थीटा बन गया। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी तो जितना एंगल बनाएगी उतना ही ये सेकंड के ऊपर जा रही है, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एंगल थीटा सेम एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल के साथ। अब देखो ये रिफ्लेक्ट होकर ये क्या बोल रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्ट सेकंड मिरर, वो फर्स्ट के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो वो रे फाइनल इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये देखो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन बन गई है एक तरह से। ये इंसिडेंट रे थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फर्स्ट मिरर से थीटा एंगल बना रहे, तो ये भी थीटा एंगल होगा, और यहाँ पे वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करके ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर सकते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये 70 है, तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, 70 होगा। ठीक है, ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या एंगल होंगे, इक्वल होंगे, तो इन दोनों को अपन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल को अपन जैसे ABC नाम भी बोल सकते हैं। तो ABC के अंदर 2 एंगल अपने को 70-70 मिल रहे हैं, तो ये थर्ड वाला एंगल आपको कितना बनेगा भाई, 70-70 कितना हो गया, 140। तो 140 इन दोनों का सम हो गया। अब ये एंगल अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, तो अपन क्या है, 180 माइनस 140 दैट इज़ 40 डिग्री। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 40 डिग्री। अब ये अपने को एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, नॉर्मल के साथ उसने क्या बना रखा है, एंगल थीटा बना रखा है। तो नॉर्मल के साथ अपन क्या देख रहे हैं, 40 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अपन क्या निकाल सकते हैं, 50 डिग्री। तो इस तरह से अपन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन के साथ देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन ए स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, यानी उसकी थिकनेस अपने को गिवन है। तो टी की वैल्यू आपको कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो उसकी रियल डेप्थ दे रखी है अपने को। फिर क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, तो वो 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5। इट इज़ प्लेस्ड ओवर द मार्क, यानी वो ऊपर रखा हुआ। द हाउ शुड द माइक्रोस्कोप इज़ मूव टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। तो अपने को कितना उसको मूव करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, टू गेट द मार्क ऑन फोकस, वो फोकस के ऊपर लाने के लिए अपने को कितना उसको मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या है, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में अपन एक रिलेशन पढ़ा था, और वो रिलेशन क्या था, अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू। तो अपन यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 3.1 अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे अपने को वैल्यू दिखाई दे रही है। तो अपरेंट डेप्थ उसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी इसकी इमेज है, इमेज को फोकस के ऊपर लाने के लिए माइक्रोस्कोप को अपने को क्या है,
1 सेंटीमीटर क्या है ऊपर की तरफ, उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा। ओके, तो एक छोटा सा रिलेशन अपने देख लिया, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको इस तरह से करना है। ठीक, हाँ बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ, यानी दोनों की फोकल लेंथ आपको क्या दिख रही है, सेम। तो अपन एक की f1 ले लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, और दूसरे की क्या दे रखी है f2 मान लेते हैं, उसकी 25 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, अब देखो दोनों की एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है, अपन ने पढ़ रखी है। आर पुट इन द कॉन्टेक्ट टू फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन अपन क्या है, इस तरह से एक तो बना दिया कॉन्वेक्स और एक इसके आगे क्या बना दिया भाई अपन ने कॉनकेव, ये कॉनकेव बना दिया। तो ये कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द पावर ऑफ डायोप्टर इन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की पावर बतानी है, तो इसकी f1 मान लेंगे, इसकी f2 मान लेंगे। तो अपन ने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस, उसके अंदर P इक्वल्स टू फॉर्मूला था 1/f। तो अपन यहाँ पे दो लेंसों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो 1/f प्लस 1/f2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पावर ऑफ लेंस कितनी आ जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखो दोनों को अपन चेक कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक 25 आ जाएगा और माइनस का 1/25। तो अपन यहाँ पे रिजल्ट क्या देख रहे हैं 0। तो अपन यहाँ पे देखेंगे पावर क्या आ जाएगी उसकी 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस दोनों की अपन सेम देख रहे हैं, यदि एक की कम ज़्यादा होती तो आपका रिजल्ट आ जाता, लेकिन दोनों की आपकी फोकल लेंथ क्या है सेम दे रखी है। तो सेम दे रखी है तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, हाँ बेटा एक और क्वेश्चन देखो, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, यानी म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1.6। फिर क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, यानी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कर्व्ड सरफेस की, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपको लेंस की फोकल लेंथ बतानी है। तो लेंस की फोकल लेंथ देखो, पहले तो आपको पहले ही लिख रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो का मतलब है इस तरह से आपका क्या है आपका लेंस है। तो एक भाग तो आपको इसमें फ्लैट है, तो फ्लैट है, तो इसकी जो अपन फोकल लेंथ की बात करेंगे तो ये क्या है एकदम से प्लेन है। तो अपन आर की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ क्या होती है भाई इनफाइनाइट के ऊपर तो होती है। तो आर की बात करें तो फर्स्ट सरफेस को अपन क्या लिखेंगे इनफाइनाइट, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट और R2 की वैल्यू अपन मान लेंगे 60। अब ये भाग आपको देख रहा है इधर, तो उसकी 60 आएगी नेगेटिव, है ना, तो इसके आगे अपन नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करने जाएंगे तो 1/f की जो वैल्यू आएगी वो देखो म्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे 1.6 माइनस 1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 1/इनफाइनाइट लिखेंगे माइनस 1/R2, तो R2 की वैल्यू कितनी है भाई -60, तो -60 यहाँ पे पुटअप कर दोगे। तो पुटअप करने के बाद में आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है 1/f इक्वल्स टू 0.6 और ये 1/इनफाइनाइट 0 जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 1/60 इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1/f की जो वैल्यू आ रही फाइनल वो आप क्या देख रहे हो भाई 0.6/60, ठीक है। तो अपन यहाँ से इसको काटेंगे तो पॉइंट हटा सकते हैं, ये पॉइंट हटा दिया, 6 से 6 कैंसिल कर दिया, तो f की वैल्यू आप यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई 100 आपके सामने आ जाएगी। क्वांटिटी सेंटीमीटर में दे रखी है तो अपने पास सेंटीमीटर में इसकी फोकल लेंथ लिख देंगे। तो f की वैल्यू अपने फाइनल क्या आ गई है 100 सेंटीमीटर। ओके, हाँ बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो प्रिज्म का अच्छा क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए 60 डिग्री प्रिज्म एट ए मिनिमम डेविएशन पोजिशन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म। तो आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं। तो प्रिज्म, ये प्रिज्म हो गया अपने सामने दिख रहा है, यहाँ से रे आ रही है अपने पास, यहाँ पे देखो एक नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अब ये देखो रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये बैंड हो जाएगी, ये बैंड हो गई।
अब ये वापस रेयर से डेंसर से वापस रेयर में जा रही है, तो ये वापस इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ये इंसिडेंट एंगल आई था, ये एंगल R1 था और ये एंगल आपका R2 था। अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर भी बता दिया था। ये आपका प्रिज्म एंगल होता है, एंगल A लिखते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन यहाँ पे अपने को फर्स्ट फेज़ यानी जैसे इसको नाम मैंने A B और ये C, आपको AB जो फेज़ है उसकी R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने यहाँ पे कंडीशन लिया था, तो R1 R2 देखो, आपको मैंने फर्स्ट वाले वीडियो प्रिज्म वाले एंगल से देखोगे आप, एंगल A की वैल्यू अपन ने लिखी थी R1 प्लस R2 फर्स्ट वाले में, है ना। तो R1 और R2 लगभग इक्वल होते हैं, तो उस टाइम पे अपन क्या लेते हैं, R1 और इक्वल्स टू R2, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं भाई, 2R। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, A। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/2। तो A की वैल्यू आपको गिवन है, देखो प्रिज्म एंगल आपको दिख रहा है 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी R1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, फर्स्ट वाले की कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ओके, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और देखो प्रिज्म का, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज इक्विलेटोरियल प्रिज्म इज √3, तो आपको देखो सबसे पहले म्यू की वैल्यू दे रखी है √3। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज द प्रिज्म, आपको एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या देख रहे हैं, इक्वेटोरियल जो वैल्यू दे रखी है, तो आपकी प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60-60। इट मीन्स आपका प्रिज्म के तीनों एंगल क्या रहेंगे, 60-60। ये तो अपने पास तीनों वैल्यू क्या हो गई, 60-60। ओके, अब देखो अपन ने पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के अंदर अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू अपन ने क्या पढ़ा था, आपको याद है तो sin A प्लस डेल अपॉन 2, क्या लिखेंगे, sin A प्लस डेल अपॉन 2 अपॉन sin A/2, ठीक है। यहाँ से अपन इसको क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, म्यू की वैल्यू अपने को गिवन है, तो √3 इधर रखेंगे, sin A 60 डिग्री प्लस डेल अपॉन 2, और नीचे क्या लिखेंगे भाई, sin A/2, तो A/2 को 60 लिख सकते हैं, तो sin 60 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं भाई, √3 और ये वैल्यू आ जाएगी sin 60 प्लस डेल अपॉन 2, ठीक है, और अपॉन में sin 30 रह जाएगा, ठीक है। तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो अपन ने पढ़ रखी है भाई, क्या होती है, sin 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin 60 प्लस डेल अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, हाफ हो गई, तो 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा भाई, इधर जाएगा, आगे देखेंगे तो √3 इक्वल्स टू sin 60 प्लस डेल अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हाफ थी, तो हाफ को अपन इधर फॉरवर्ड करेंगे, तो हाफ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इधर लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1/2 अपन यहाँ से क्या देख रहे हैं, √3/2 इक्वल्स टू इधर लिखेंगे sin 60 प्लस डेल बाई 2। अब ये sin 60 किसकी वैल्यू होती है, तो देखो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ये अपन ने पढ़ रखी है √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन के अंदर sin 60 डिग्री, और इधर अपन क्या लिख सकते हैं, sin 60 प्लस डेल अपॉन 2। तो यहाँ से देखो साइन से साइन कैंसिल कर दें और अपन इसकी वैल्यू चेक कर पा रहे हैं, तो 60 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल अपॉन 2। तो यहाँ से देखो इसको सेट करेंगे तो ये जाएगा भाई 120 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल। तो डेल की वैल्यू आप देख पा रहे हो, तो वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ओके, इजी सा क्वेश्चन था।